अब मैं इस वक्त मौजूद हूँ इनाम के घर के बाहर, जहाँ पे इनाम पैसे चेंज कराने गया। आज उसकी फ़्लाइट थी वियतनाम की, और ये घर है इनाम का। ये घर अरबाब इख्तियार से सवाल कर रहा है, क्या ये गुनाह था कि पैसे चेंज कराए, या ये गुनाह था कि वियतनाम में नौकरी करी, या ये गुनाह था कि इनाम आज जाने वाला था पाकिस्तान छोड़ के, तो उसको दुनिया से छुड़वा दिया गया। अरबाब इख्तियार कहाँ हैं? पुलिस कहाँ है? गुटकों के ऊपर आप बड़ी बड़ी पाबंदियाँ लगा देते हैं, गुटकों के ऊपर आप पूरी कराची की पुलिस को लगा देते हैं। क्यों? कि वो लोग मर रहे हैं खा के, और जो इस तरीके से मर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है। कराची पुलिस ख़त्म हो गई है, या सिक्योरिटी से बाहर आके कराची पुलिस ये काम करेगी जो दरिंदे घूम रहे हैं खुलेआम, लोगों के जवान बेटों को सरेआम मार रहे हैं। किधर है पुलिस? कहाँ है पुलिस? इनके घर पे कौन आया? आईजी साहब आए, एडिशनल आईजी साहब आए, वज़ीर आला सिंध साहब आए, गवर्नर आए, इमरान खान आए। तब्दीली सरकार ने नाम की तब्दीली दी है, मगर इनको इंसाफ नहीं दिया। FIR कट गई है बतौर कागज़। उस कागज़ का टुकड़ा इनकी बच्चे की जान वापस लाके देगा या नहीं लाके देगा? मैं आपको इनाम का घर सरसरी दिखाऊंगा। ये इनाम का घर देखिए आप, और अब यहाँ से मैं कोशिश करूँगा अंदर की जानिब कि ये जो इनाम का घर है, बहुत छोटा सा घर है। ये इनाम के वालिदैन यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि जिसका बच्चा जवान औलाद अगर बूढ़े माँ बाप के सामने चली जाए तो मेरे ख़्याल से क़यामत से बड़ा मंज़र नहीं होता। उस घर में क़यामत आ जाती है जहाँ जवान मौत हो जाती है। बात करेंगे, एक ख़ातून हमारे साथ अब मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि इनाम चला गया, लेकिन क्या होगा इनाम के साथ, किस तरीके का फ़ैसला होगा इनाम के साथ। एक कागज़ का टुकड़ा तो काट दिया आपने तसल्ली के लिए। इनाम के घर वालों को कागज़ के टुकड़े से तसल्ली नहीं मिलेगी। इनाम के घर वालों को अगर कागज़ के टुकड़े से तसल्ली मिलती तो शायद ऐसे कितने इनाम हैं जो इन कागज़ों में बंद हैं। आप के साथ जो हुआ, मैं सोचता समझता हूँ कि बहुत जो है डकैत, उनकी भी कल मौत आनी है। उनके भी माँ बाप ऐसे ही रोएंगे, उनके भी बहन भाई ऐसे ही रोएंगे जब उनको सरेआम गोलियां लगेंगी, रोड पे पड़े हुए मिलेंगे, लावारिस में उनकी लाश काउंट होगी। इनाम तो फिर खुश नसीब था कि उसके वारिस थे और हैं। ये जो डकैत होते हैं इनका कोई दीन मज़हब नहीं होता, इनका सिर्फ दीन मज़हब होता है डकैती करना, पैसे छीन के भाग जाना, चाहे वो आपकी मेहनत के हों या आपकी किसी चीज़ के हों, किसी मजबूरी के हों। इस बारे में मुझे सवाल करते हुए तो बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन आपका जवान कांधा था जो अल्लाह ने ले लिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शायद इसी में कोई बेहतरी हो आपके लिए। आप इस चीज़ से क्या कहेंगे? अरबाब इख्तियार कोई आया आपके पास? मेरे पास कोई भी नहीं आया। पुलिस वाले आए थे, SHO साहब आए थे, और वो आए थे, उन्होंने सिर्फ यकीन दहानी कराई और उसके बाद वो चले गए। क्या वज़ीर आला साहब आए? मेरा घर भी ले जाओ, मेरे बच्चे को ला दो खुदा के वास्ते, मेरी इनाम को ला दो खुदा के वास्ते। क्यों लोगों के बच्चे मारते हो? क्यों लोगों के बच्चे मारते हो? अंदर जाते कैश करवाने जाते हैं, वहाँ भी लोग मिले होते हैं, मुखबरी बाहर होती है, पुलिस खड़ी होती है, बच्चे मर जाते हैं। मेरा जवान बच्चा मर गया, खुदा के लिए मेरा बच्चा ला दो तुम लोग कहीं से। आंटी सब्र रखें, अल्लाह के घर में सब्र है। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। ये इनाम की वालदा थी, बड़ी दाद रसी इन्होंने की। वो इदारे शायद ये वीडियो देख के, ये क्लिप देख के खामोश हो जाएंगे। ऐसे कितने इनाम चले जाते हैं। वज़ीर आला सिंध साहब आपके पास आए? कोई भी नहीं आया मेरे पास भाई। यहाँ पर हमारा मार दिया बच्चा सालियों ने। मैं अब क्या बोलूँ, मैं इसका इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा मुझे ज़्यादा नहीं तो जालिमों को क्यों मेरे किरदार तक पहुँचा, उनको मारो पकड़ के लटकाओ। ये एक इनाम नहीं, पता नहीं कितने इनाम चले गए ना। कौन किसके पीछे कोई आया? कोई नहीं आया। यहाँ भी कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, और कोई भी कुछ नहीं करेगा। और ऐसे पता नहीं कितने इनाम, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, लेकिन पता नहीं ऐसे कितने और इनाम चले जाएंगे। तो उसे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान आके उसका मौत इंतज़ार कर रही है, वो भयानक मौत जो लोगों को सरेआम मिल जाती है गुंडों की शक्ल में।
आज इनाम ने वियतनाम जाना था, लेकिन आज इनाम अपने आखिरत के सफ़र पे गामजन हो गया है। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। हम नीचे चलेंगे और नीचे चल के और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका जवान भतीजा जो है वो डाकुओं की नज़र हो गया, अरबाब इख्तियार आपके पास आए? जी बिल्कुल, इसमें एसएसपी साहब और एसएचओ साहब वगैरह आए थे। मैं थैंकफुल हूँ स्पेशली कि उन्होंने आके हमारी हौसला अफजाई की और ये प्रॉमिस किया है एसएसपी साहब ने और एसएचओ साहब ने कि वो जल्द से जल्द इन खबीसों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। और हमें हत्तुल यकीन है कि इनके अल्फाज में वो यकीन और वो सच्चाई थी कि जो महसूस कर सकते हैं। और हमारी दिली तमन्ना है कि हमारा शेर बहुत प्यारा बच्चा हमारा गया, किसी और का ना चाहे, और यकीन है कि ये ज़रूर इस तरह करेंगे और गवर्नमेंट भी इस मामले में ज़रूर कोई ना कोई इक़दाम उठाएगी कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम होना चाहिए कि सरेआम जंगल का कानून बना हुआ है, किसी का कोई एहसास नहीं है। तो अपने मेज़बान समीर तरीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।